सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें, पूरा देखना है आपको। मैं पहले एक वीडियो बता रहा हूँ, वो देखें और उसके बाद इसका जवाब भी सुनना है आपको। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 10 दिन से मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम में हंसने वाले मोदी जी के पास उत्तरकाशी जाने का समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि मोदी जी की प्रायोरिटी में उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे हुए मजदूर है ही नहीं। मैं इस वक्त जयपुर में विधानसभा के पास मुझसे कुछ ही दूरी पर आज मोदी जी की रैली है। मोदी जी के लिए ना पूरा राज्य से इंतजाम कर दिया गया, क्योंकि मोदी जी यहाँ पर भाषण देने के लिए आने वाले हैं। उनकी प्रायोरिटी दोस्तों, यानी कि उनकी प्राथमिकता भाषण देना, अपने नागरिकों की जान बचाना उनकी प्राथमिकता में नहीं आता। अब आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड में तो डबल इंजन की सरकार है जी, बीजेपी की सरकार है, तो फिर मोदी जी को वहां जाने की क्या जरूरत है? ठीक बात है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा दोस्तों कि डबल इंजन की सरकार तो गुजरात में भी थी। गुजरात के मुख्यमंत्री को भी तो भगवान ने 2 आंखें और 2 पैर दिए थे। वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाकर मैच देख सकते थे ना, लेकिन मोदी खुद मैच देखने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? तो उत्तरकाशी में 10 दिन से फंसे मजदूरों को कैसे निकालना है, उसके लिए क्या किया जा रहा है, वो देखने के लिए भी जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? तो मैं आप सबसे पूछती हूँ, मोदी जी वैज्ञानिकों के प्रोग्राम में इसरो की टीवी में देश का झंडा लेकर के घुस गए थे। जब देश रॉकेट देखना चाहता था तो मोदी जी जबरन अपना मुंह दिखा रहे थे। मोदी जी इसरो के दफ्तर जाकर के बड़ी वाहवाही लूट सकते हैं। रेल मंत्रालय से कोई लेना देना ना होने के बावजूद रेल मंत्री को किनारे करके ट्रेनों को हरी झंडी मोदी जी दिखा सकते हैं। तो फिर उत्तरकाशी आखिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते? अगर उत्तराखंड में चुनाव होता तो 41 मजदूरों के लिए मोदी 51 तरह के प्रपंच करके उन पर 101 तरह के इवेंट कर डाले। यकीन मानिए इस बात का। लेकिन बिना चुनाव मोदी जी की नजर में न मणिपुर के लोगों की जान की कोई कीमत है और न ही उत्तरकाशी के 41 नागरिकों की जान की कोई कीमत है। इसलिए लोग ना बेझिझक अपने प्रधानमंत्री को पनौती कह देते हैं। पनौती, पीएम मतलब पनौती मोदी। मोदी चुनाव प्रचार की मशीन बन चुके हैं। मोदी बिना चुनाव के किसी राज्य के नागरिकों से कोई बात ही नहीं करते, और जो करते हैं वो चुनाव के लिए करते हैं। वो प्रधानमंत्री भी हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है। राजस्थान में चुनाव है, इसीलिए मोदी राजस्थान में है। हर दिन देश के प्रधानमंत्री अपने पद से गायब रहते हैं। साथ देश कब चलाते हैं ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हाँ 18 घंटे काम करते हैं। प्रचार के अलावा क्या काम करते हैं ये मालूम नहीं है। देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है या फिर प्रचार मंत्री को या फिर पर्यटक मंत्री को, ये तो पता ही नहीं चलता। तो अभी की बात ले लीजिए, कतर में हमारे 8 जवानों को फांसी की सजा सुना दी गई। भारत की सरकार को कुछ मालूम ही नहीं हुआ, क्योंकि भारत के राजा का ध्यान कहा जानते हैं, भारत को चलाने पर नहीं है। भारत का राजा चुनाव लड़ता है। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री की दया पर राष्ट्रपति का पद होता है। मैं बात देखिए बिल्कुल सीधी कहती हूँ, दूरी लगे चाहे सही लगे। तो राजस्थान में अभी मोदी जी का चुनाव नहीं है, फिर भी नरेंद्र मोदी जी बूथ अध्यक्ष बने फिर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में मोदी का चुनाव नहीं है, फिर भी मोदी जी देश छोड़ करके इन राज्यों में पड़े हुए हैं। कुछ दिन बाद मोदी जी के चुनाव शुरू हो जाएंगे, यानी लोकसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे, फिर तो मोदी जी गद्दी छोड़कर घोषित तौर पर चुनाव लड़ने के लिए लग जाएंगे। मोदी पूर्णकालीन प्रचार मंत्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इस देश को अगर एक पूर्णकालिक प्रधानमंत्री चाहिए तो फिर एक कानून बनाना बड़ा जरूरी हो गया है, जिससे प्रधानमंत्री के लोकसभा चुनाव के अलावा हर तरह के चुनाव प्रचार पर रोक लगा देनी होगी। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है। अगर मोदी जी एक दिन के लिए राजस्थान को वसुंधरा राजे के हवाले छोड़ करके उत्तरकाशी में फंसे हुए मजदूरों के लिए वक्त निकाल ले, अपने फ्रेंड अमेरिका से बात करके जहां जहां उनका डंका बचता है वहां से कुछ मदद मांग ले, तो हो सकता है कि 41 लोगों को बचाया जा सके। लेकिन मोदी जी चुनाव में बिजी हैं। राजा को अपने 41 मजदूरों की जान की कोई चिंता नहीं। राजा को अपने 41 मजदूरों की जान से ज्यादा रैलियां और भाषण प्यारे हैं। ये एक रिपोर्टर है और इसका नाम प्रज्ञा है और न्यूज़ फील्ड में अच्छा प्रदर्शन कर लेती हैं, लेकिन ज़्यादातर टॉपिक ये रखती हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करती हैं। पूरा रिसर्च करती हैं या नहीं, ऐसे ही कुछ भी मिले तो मोदी जी बैठे ही हैं, आप सबको पता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं मुझे फेसबुक पेज पर। पेज को फॉलो ज़रूर करें और चलते हैं वापस टॉपिक और मुद्दे पर। अब बताओ, भारत वर्ल्ड कप खेल रहा है और उस दिन मोदी जी आए, लेकिन दुर्भाग्य हमारी टीम हार गई और खिलाड़ियों का मनोबल टूट रहा था। ड्रेसिंग रूम में हमारे प्रधानमंत्री ने सबका पीठ थपथपाया और हिम्मत दी, बोला उनको कि ये गेम है और गेम में फेलियर होता है, हमें आगे और मौका मिलेगा, आप लोग हताश ना हो। देश के नेता अगर ऐसी बात बोले तो हर कोई मोटिवेट होता है, आप और हम जैसे लोग, और ये हमारे मोदी जी भी अच्छे से जानते हैं। और टीम इंडिया को डिनर का न्योता भी दिया मोदी जी ने। अब बताओ, अब एक बात और है कि राजस्थान में चुनाव और मोदी जी चले गए रैली करने, और उस रैली में जनता को देखकर मोदी जी रोए नहीं, हंस लिए वहां। अब हंसी आएगी तो दांत ही दिखेंगे ना कि बाल। बस इस मोहतरमा का यही कहना है कि मोदी जी हंस रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो हादसा हुआ उसका मोदी को बिल्कुल फिक्र नहीं है। उत्तरकाशी टनल में मजदूर फंसे हैं, वो सुरंग मोदी जी ने पावड़ा और गैंती लेके तोड़ा है ताकि मजदूर फंसे और मुझे मजा आएगा। देश का पीएम हूं मैं। कुल मिलाकर यही बोलना चाहती है ये प्रज्ञा ठाकुर। अरे इतना अच्छा नाम रखा है माता पिता ने, कुछ अच्छा भी बोला करो। और तुमने कितना पसीना बहाया है उत्तराखंड टनल हादसे पर जाके, हमें पता है ये सब कुछ। तुम्हारे को कोई नहीं मिलता तो मोदी जी को बोलते हो आप बुरा भला, और उसने बोला भी वही है। अब इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के जरिए देता हूँ, जैसा मुझसे बनता है वैसा मैं देता हूँ। ये वीडियो आप लोग शेयर ज़रूर कर देना। अब बात करते हैं हम उत्तरकाशी में टनल हादसे पर। 4 धाम यात्रा का हिस्सा है ये हाईवे, और इसका टेंडर 2018 में हुआ था और 2022 में काम खत्म करने की डेडलाइन थी। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में टाइम लग जाता है, आप और हम सब जानते हैं, लंबा हो जाता है। इसकी कुल लागत 853
1.79 करोड़। इसका नाम यमुनोत्री नेशनल हाईवे है। ये दो गांवों के बीच में एक टनल है। टनल बोलो या बोगदा कहो या फिर देसी भाषा में गुफा कहो, एक ही है। ये टनल 4.5 किलोमीटर लंबी है और ये दोनों गांवों के बीच में है। आपको स्क्रीन पर अभी जो दिख रहा है ये कुछ इस तरह है। एक साइड गांव है और उसका नाम सिलक्यारा है और दूसरी साइड में जो गांव है उसका नाम डंडल गांव है। इन दोनों गांवों के बीच में ये 4.5 किलोमीटर लंबी टनल है। दुर्भाग्य से चलते काम में ये टनल धंस गया और इसमें 41 मजदूर जो दिन रात पसीना बहाने वाले हमारे भाई अंदर ही फंस गए। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा टनल कैसे धंस गया, तो आपको मैं स्क्रीन पर बताता हूँ। इसका मैप आप देख सकते हो, आप देखें और समझे। कुछ इस तरह हुआ ये ऊपर हादसा धंस गया है। वो जो 60 मीटर तक मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। 41 मजदूर जो टनल के अंदर काम करते थे वो अंदर ही फंस गए हैं। उन सभी मजदूरों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, हिमाचल, आसाम, सभी भाई अलग अलग राज्य से हैं। ये सब लोग, इनको उत्तराखंड की धामी सरकार जी जान लगा कर खड़ी है। दिन रात एक करके 200 से ज़्यादा वह रात कार्य करने वाले की टीम है। और आज मैं ये वीडियो 25 नवंबर को बना रहा हूँ और मजदूर सिर्फ बचाव कार्य से 15 मीटर दूर हैं। आज लेट रात तक उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। उंगली उठाने वाले बहुत हैं मोदी जी पर, हर पल इस हादसे पर नज़र रख रहे हैं और पीएम का सलाहकार भी वही है। आप देख सकते हैं कि मोदी जी पल पल खबर ले रहे हैं। पिछले 12 दिन से ये राहत कार्य चल रहा है। पहले मजदूरों के पास 6 इंच का पाइप डाला गया और उनको ऑक्सीजन और खाना देने के लिए प्लान बनाया गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह है। देश दुनिया से सलाह लिया गया और बड़े बड़े मशीनें लाई गई। अगर टनल से जेसीबी के जरिए मलबा हटाया जाए तो उसमें लगता है 45 दिन का समय। दूसरी साइड से टनल को खोदा जाए तो उसमें भी 30 दिन से ज़्यादा समय लग रहा है। ऊपर से बोर करे तो टनल और भी धंस सकता है। फाइनल इसमें 24 इंच का पाइप डालने का प्लान बनाया गया और हैवी ड्रिल मशीन लाई गई अलग राज्य से और ड्रिल से 2 फुट का पाइप अंदर डालने का काम जोरों से चल रहा है। लेकिन परेशानी भी बहुत आ रही है। टनल का काम चल रहा था उस टाइम स्टील के सरिये लगाते हैं वो भी कुछ ऊपर रखे हुए थे और टनल धंसा तब सरिये भी मलबे के साथ साथ अंदर गए और ड्रिल करते वक्त भी बहुत ही मुश्किल दे रहे हैं। कभी सरिये आड़े आ जाते हैं तो कभी पत्थर और काम रुक जाता है। अब तक 50 बार रोड़ा बन गया है ये सरिये भी। इसके लिए टाइम लग रहा है इस पूरे हादसे में। आप और हम भगवान से दुआ करते हैं आज रात हमारे सभी मजदूर भाई बाहर आ जाए। और पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम हैं वो भी कैंप लगाकर वहीं बैठे हैं और बाहर 41 एम्बुलेंस, 40 से ज़्यादा डॉक्टर की टीम है। एक हेलीकॉप्टर भी बाहर खड़ा किया हुआ है ताकि 12 दिन से जो अंदर फंसे मजदूर बाहर आते ही हवा लगने से किसी का तबीयत ज़्यादा खराब हो तो ये काम आ सके। और पास के जिले के हॉस्पिटल में 41 बेड आईसीयू के साथ तैयार करवा के रखे हैं। आपको पहले बताया उस वीडियो से और इस वीडियो में कहाँ गलत लग रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, बताओ मुझे कमेंट करके। हालांकि प्रधानमंत्री हर टाइम अपडेट ले रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। अभी अभी ये ट्वीट है जो प्रधानमंत्री का है। उत्तरकाशी उत्तराखंड टनल रेस्क्यू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक टू चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी on the phone today. Information was taken about the rescue operation. The PM also inquired about the condition of the workers trapped inside the tunnel. PM मोदी लगातार ले रहे हैं अपडेट। उत्तरकाशी सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पीएम मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार उनसे भी संपर्क कर रहे हैं फ़ोन के जरिए। हर वक्त अपडेट ले रहे हैं। आज भी पीएम मोदी ने उनसे रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति के बारे में जानकारी ली। आप स्क्रीन पे ये सारा कुछ देख सकते हो। साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पीएम मोदी ने किया पुष्कर सिंह धामी को फ़ोन। ये आप फिर से एक न्यूज़ देख सकते हो। हमारे प्रधानमंत्री कहीं भी हो लेकिन उनका पूरा ध्यान है टनल हादसे पर। और आज खुशखबरी मिल सकती है लेट रात तक। आप और हम सभी भगवान से दुआ करते हैं और वीडियो लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ये ख़त्म होने से पहले ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, वो जो न्यूज़ के हेडलाइंस है, ये सब आपको एक बार दे रहा हूँ कि मोदी जी की ध्यान कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूँगा दूसरे वीडियो में।